2026 में ना कई ब्रांड अपनी गाड़ियों को अपडेट कर रहे हैं, प्राइस बढ़ा रहे हैं, कुछ ना कुछ चल रहा है। उसी बीच Hyundai ने अपनी वर्ना को फेस लिफ्ट दिया है भाई 2026 के अंदर। अब इस गाड़ी की सेल थोड़ी सी कम हो चुकी थी, बट इस फेस लिफ्ट के साथ में लग तो ऐसा रहा है कि सेल बढ़ेंगी, स्पेशली इस वेरिएंट को लेके। HX6 प्लस वेरिएंट है मेरे पास, और इस वेरिएंट के अंदर इसके प्राइस को लेके, फीचर्स को लेके आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा क्वेरी जो है रहने वाली है, या एक तरीके से आप ये लगा लो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहेगी कि क्या कुछ इस वेरिएंट के अंदर मिल रहा है, क्यों Hyundai ने ये HX6 प्लस वेरिएंट निकाला है। वो सारी बातें हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो सिर्फ एक काम आप कर सकते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। चलिए सबसे पहले चाबी से शुरुआत कर लेते हैं। एक बार आप चाबी देख लो भाई, इस HX6 प्लस वेरिएंट के अंदर जो चाबी आपको मिलेगी वो सेम HX10 वाली मिलने वाली है। हालांकि चाबी में कैसी भी दिक्कत नहीं है। अब आपको 4 बटन्स मिलते हैं, लॉक अनलॉक होल्ड करके अगर आपको इंजन स्टार्ट करना है वो कर सकते हो, बूट अनलॉक करना है वो कर सकते हो। तो ये सारे फीचर्स अब आपको चाबी के अंदर यहाँ पे जो है मिलने वाले हैं। पीछे की बात करूँ, Hyundai का लोगो मिल जाता है। इनफैक्ट जो दूसरी की है वो भी एज इट इज बिल्कुल सेम आपको यहाँ पे जो ऑफर करी गई है, जो कि बहुत ही सही चीज होने वाली है। अब सही चीज तो इस वेरिएंट के प्राइस को लेके है। ये पर्टिकुलर वेरिएंट 13,81,000 एक शोरूम पे आपको देखने को मिलने वाला है, स्पेशली इस 1.5 NA इंजन और साथ में मैनुअल ट्रांसमिशन अगर आप कंसीडर करते हो। बाकी अगर आप वीडियो देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो मैंने इंट्रो का टाइम पे बात बोली थी कि क्यों ये वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है, आओ वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो सामने की तरफ अगर आप यहाँ पे बात करोगे तो Hyundai का जो लोगो है वो मिल जाता है। कनेक्टेड वाली DRLs वगैरह की बात करूँ तो वो आप थ्रू आउट गाड़ी के ऊपर जो है देखने वाले हो, वो यहाँ पे जो ऑफर करी गई है। नीचे की ग्रिल की बात करूँ, पियानो ब्लैक या डार्क क्रोम वाला जो फील है वो अब आपको इस ग्रिल के अंदर आ गया है। अब जैसे कि नाम में फेस लिफ्ट है ना, इसका पूरा फेस जो है आपको यहाँ पे चेंज दिखाई देगा। फ्रंट में फ्रंट पार्किंग सेंसर जो आ जाते हैं, टोटल 4 सेंसर फ्रंट में, 4 ही आपको यहाँ पे जो है रियर के अंदर दिए गए हैं। तो देखो आप इस प्राइस पॉइंट में, स्पेशली इस HX6 के वेरिएंट की बात करूँ ना, बहुत ज़्यादा पसंद आपको आने वाला है। बाकी देखो हेडलाइट यूनिट भी कंप्लीटली यहाँ पे चेंज हो गई है। अब आपको लाइट जो है थोड़ी सी अलग यहाँ पे मिलने वाली है, हाई बीम लो बीम अलग अलग आएगी। हालांकि ये रहेंगी LEDs के अंदर, तो वो आपको यहाँ पे मिलता भी है। रनिंग शॉट देखना आपको पता चलेगा। देन जो इंडिकेटर्स वगैरह हैं वो भी यहाँ पे जो आपको दिए गए हैं। व्हीकल को टो करना है, कभी खराब हो जाए तो वो आप यहाँ से जो है ईजिली कर पाओगे। बाकी और कुछ ऐसा गाड़ी के बारे में नहीं भाई, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें सेम आपको कहीं ना कहीं लगेंगी। हालांकि जो फ्रंट से चेंज कराया गया है वो अप्रिशिएटेबल है अगर आप ये 2026 वर्ना के फेस लिफ्ट की बात करते हो। बाकी व्हील्स की बात करें तो व्हील्स भी अब आपको ज़्यादा सुंदर जो है इसके लगने वाले हैं। डायमंड डिज़ाइन आपको यहाँ पर दे रखा है, और जो टायर है वो एल्कन 4G अपोलो का जो आता है वही मिलने वाला है। कोई दिक्कत इससे रिलेटेड नहीं है। और जो साइज़ है वो भी कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया है, 205, 55, R16, 16 इंचज़ के जो अलॉय का ऑप्शन है वो यहाँ पे मिलने वाला है। आगे की तरफ डिस्क ब्रेक दे रखे हैं, और रियर में बात करूं तो रियर में डिस्क नहीं है। अगर आप क्लोजअप में देखोगे तो रियर में जो ड्रम ब्रेक्स हैं उसका ऑप्शन यहाँ पे जो है दिया जा रहा है। बट एक बढ़िया चीज़ मैं आपको बताऊं, स्पेशली इस HX6 प्लस की, अब आप यहाँ पे देख लो भाई, यहाँ पे आपको जो है ना कंपनी से ही, प्लांट से बेसिकली वो मड फ्लैप जो है लगा के दिए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप ये वेरिएंट कंसिडर करते हो तो आपके पैसे जो है थोड़े से सेव होने वाले हैं। HX6 वेरिएंट मान लो आप बीच का वेरिएंट कहीं ना कहीं फिट बैठेगा, क्योंकि उसके ऊपर HX8 आएगा, देन HX10 वगैरह आएगा। बट अगर आप साइड लुक की बात करते हो, क्रोम वगैरह देखते हो, बहुत ही प्यारा लगता है। मतलब कोई भी देख के नहीं बता पाएगा कि ये मिड वेरिएंट है या टॉप एंड वेरिएंट है। बिल्कुल टॉप मॉडल वाली फील आपको यहाँ पे जो है आती है। डोर हैंडल वगैरह पहले जैसे हैं, यहाँ पे सिल्वर कलर के अंदर आपको दिए गए हैं। यहाँ पे रुको सेंसर वगैरह आपको मिल जाता है, लोअर गार्निश आपको दी गई है, और जो बी प्लर वगैरह है वो सेम बॉडी कलर के अंदर है। तो दिखने के हिसाब से नो डाउट ये पर्टिकुलर वेरिएंट आपको पसंद आएगा ही आएगा। बाकी ऊपर की तरफ बात करूं तो सनरूफ का जो ऑप्शन है वो अब आपको सेकंड बेस वेरिएंट से मिल रहा है, तो इसके अंदर तो मिलना चाहिए, कोई दिक्कत इससे रिलेटेड नहीं होती है। पीछे आ जाते हैं, एक बार आप गाड़ी की रियर लुक वगैरह देख लो, कंप्लीटली चेंज जो यहाँ पे दिखाई देगी। कनेक्टेड लाइट वगैरह आपको यहाँ पे मिल जाती है। वरना अंदर की तरफ मेंशन करा गया है, ये पहले वाली जो पुरानी वाली वरना थी प्री फेस लिफ्ट, उसके अंदर भी सेम जो है था। देन रिवर्स कैमरा वगैरह यहाँ पे मिलता है, Hyundai का लोगो, स्पॉइलर वगैरह यहाँ पे आ जाता है। ये ठीक लग रहा है गाड़ी के हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं है। सेंसर पीछे भी आपको 4 मिलते हैं, कोई दिक्कत इससे रिलेटेड नहीं होगी। रिफ्लेक्टर वगैरह मिल जाते हैं। रियर से व्हीकल को टो करना है वो आप अंदर से यहाँ से जो है टो वगैरह कर सकते हो। सस्पेंशन वगैरह की बात करें, इस तरीके का ओवरऑल यहाँ पे दिखाई देने वाला है। सेडान है तो वाइपर वगैरह एक्सपेक्ट मत करना, सिर्फ रियर में डिफॉगर मिलता है, और जो शार्क फिन एंटेना है वो चीज़ें आपको ज़रूर से दी गई हैं। LED स्टॉप लैंप यहाँ पे मिलेगी, जो कि जब जलती है बहुत ही सुंदर जो है गाड़ी के हिसाब से लगती है, कोई दिक्कत इससे रिलेटेड नहीं होगी। बाकी बूट वगैरह खोलें, देखो बूट वगैरह में कैसा भी चेंज नहीं आया है, अभी भी सेम 528 लीटर कैपेसिटी का मिलेगा। बट मिड वेरिएंट के अंदर तबाही मचाने वाला, या मैंने जो बोला था ना वैल्यू फॉर मनी डील, अब आपको दिखाता हूँ क्या है।
अगर आप म्यूजिक सिस्टम सुनने के शौकीन हो या आपको आफ्टर मार्केट से जाके स्पीकर लगवाने पड़ते थे, आप ये वेरिएंट खरीद लेना। कंपनी यहाँ पे बोस का जो 9 स्पीकर्स का म्यूजिक सिस्टम है ना, वो आपको ऑफर कर रही है, जो कि क्वालिटी टॉप मॉडल जो अपनी क्रेटा वगैरह के अंदर आता था, एल्केसार वगैरह के अंदर हमने देखा, वही सेम आपको यहाँ पे मिलने वाला, जो कि बहुत ही कमाल की चीज़ है। देन सेफ्टी रिफ्लेक्टर वगैरह नीचे की तरफ बात करें तो यहाँ पे जो स्पेयर टायर है वो सेम सीएट का सिक्योरा ड्राइव है। बाकी जो साइज वगैरह रहेगा वो अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे 185 65 R15 छोटा है, और इनफैक्ट अलॉय भी नहीं है, स्टील का ऑप्शन दिया गया, जो कि थोड़ा सा कॉस्ट कटिंग वाली चीज़ हो जाती है। तो वो आप देख सकते हो भैया आपको क्या लग रहा है। बाकी मुझे लगता है कि आप कंप्लेंट नहीं करोगे। बूट में यहाँ पे जो है कवरिंग आ जाती है, जबकि लोअर वेरिएंट के अंदर कंपनी थोड़ा सा वहाँ पे कॉस्ट कटिंग कर रही है। और एक और अंतर आता है, मान लो अगर मैंने ये बंद करा और मैंने चाबी बाहर निकाली और बटन ये वाला बूट वाला होल्ड करके रखा, तो आप नोटिस करोगे कि 1-2 सेकंड वेट करते हैं, ये बूट जो है ना इस तरीके से खुल जाएगा, जिस तरीके से सेडान में रहता है ना। हालांकि ये इलेक्ट्रिक वगैरह नहीं है, मैनुअल, बट ये बनाया इस तरीके से गया है कि थोड़ा सा उठ जाता है, बाकी फिर आपको मैनुअल तरीके से करना पड़ता है। बाकी आपको लगा कैसा ये चीज़ बताना। और बाकी पेट्रोल वगैरह की बात करें तो वो आपको यहाँ पर डालने का ऑप्शन जो है मिल जाता है। अब ये जो है ना एनए वाला ऑप्शन है 1.5 के अंदर जो आएगा। बाकी अगर आपको थोड़ी सी पावर ज़्यादा चाहिए तो आप 1.5 जो टर्बो आता है ना, जो सेम क्रेटा वगैरह के अंदर हमने देखा है, सेल्टोस वगैरह जो आती है उसके अंदर भी देखा है, वही सेम चूज़ कर सकते हो। बाकी चलो दिखा देता हूँ मैं आपको, बिना बातें क्यों इतनी कर रहा हूँ भाई, दिखाता हूँ ना। मेन बात देखो, यहाँ पे जो इंजन है ये वही सेम दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। 1.5 लीटर का जो एनए नेचुरली एस्पेक्टेड जो आता है ना वही है, जो कि 113 bhp की पावर और लगभग 145 न्यूटन मीटर का जो टॉर्क है वो ऑफर करता है। कूलेंट डालना है वो डाल लो, वॉशर डालना है वो डाल लो, ऊपर की तरफ इंसुलेशन चाहिए वो भी दी गई है। वैसे तो इंजन रिलायबल है, रिफाइनमेंट लेवल्स अच्छे हैं, कैसी भी आवाज़ वगैरह से रिलेटेड आपको केबिन के अंदर फील नहीं होगी। Hyundai का जाना पहचाना इंजन है भाई, कैसी भी दिक्कत इससे रिलेटेड नहीं आएगी। फ्यूल एफिशिएंसी हालांकि थोड़ी सी कम दे सकता है, क्योंकि सिडान है। देखो क्रेटा वगैरह के अंदर तो कंपनी 16-17 के आसपास क्लेम करते हैं, बट स्पेशली इसके अंदर थोड़ा सा ज़्यादा मिल सकता है। आप 17-18 मान के चलना, आपको मिल जाएगा। बाकी आपके ड्राइविंग वगैरह पे ये सारी चीज़ें डिपेंड करने वाली है। अब अंदर चलते हैं, रुका सेंसर वगैरह देख लो, ये सिर्फ एक तरफ दे रखा है, को ड्राइवर साइड नहीं मिलता है। अब देखो भाई, इस HX6 प्लस वेरिएंट का ना इंटीरियर भी लाजवाब है। मतलब अगर आप सीट्स वगैरह की बात करते हो ना, एक बार आप सीट्स वगैरह देख लो, सिंगल टोन लेदर सीट्स का जो ऑप्शन है वो मिलेगा, जिसके अंदर इस तरीके से ब्राउन जो इंसर्ट्स है वो दिए गए। स्टिचिंग वगैरह देख लो। इनफैक्ट एक चीज़ देखनी ये है, क्या इसके अंदर वेंटिलेशन वगैरह मिलता है, नहीं मिलता है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, जी हाँ भाई, ड्राइवर एंड को ड्राइवर दोनों के लिए जो वेंटिलेशन वाले ऑप्शन है वो भी आपको यहाँ पे जो ऑफर किए गए हैं। अब चलें अंदर की तरफ, उससे पहले एक चीज़ और, यहाँ पे हाइट एडजस्टमेंट और रिक्लाइन एंगल चेंज करना है सीट के अंदर, वो आप इजीली जो है कर सकते हो। बाकी 6 एयरबैग वगैरह आ रहे हैं, और अब तो आपने देखा होगा कल परसों ही Hyundai की कई कार्स के भारत एनकैप में टेस्ट हुए हैं, सारी की सारी 5 स्टार लेके आई हैं, वरना भी कहीं ना कहीं 5 स्टार लेके आएगी। बाकी अब अंदर की बात करते हैं, अंदर क्या कुछ मामला यहाँ पे मिलने वाला है। बंद करो इसको और मैं एक बार बटन दबाता हूँ। देखो भाई, ड्राइवर डोर से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो सब जो मेन चीज़ आपको इस वेरिएंट की हाईलाइटेड आपको दिखने वाली है वो है ये बोस के स्पीकर्स। मतलब आपको क्वालिटी चाहिए ना, तो आप बोस पे ट्रस्ट कर सकते हो। आप एक बार बैठ के एक बार फील करके देखना, इसकी ऑडियो क्वालिटी आपको लाजवाब कहीं ना कहीं लगने वाली है। बाकी चारों पावर विंडोज़ वगैरह यहाँ पे मिल जाते हैं, लोकल लॉक, मिरर को एडजस्ट फोल्ड करना है वो सारा कुछ है। डोर लीवर वगैरह अब आपको सिल्वर फिनिश के अंदर यहाँ पे दे रखे हैं। यहाँ पे बात करूँ तो ये सारा कुछ हार्ड प्लास्टिक के अंदर है, ये सारा कुछ सब कुछ हार्ड प्लास्टिक के अंदर है। टॉप एंड में कहीं ना कहीं आप एक्सपेक्ट करना कि वही आपको लेदर वगैरह दिया जाएगा। बाकी पैटर्न वगैरह ठीक लग रहा है, पहले जैसा है, कोई दिक्कत इससे रिलेटेड नहीं होती है। फ्यूल कैप बूट अंदर से खोलना है वो आप इजीली कर सकते हो। मैनुअल है तो 3 पेडल्स आते हैं, डेड पेडल वगैरह यहाँ पे दिया गया है, और साथ ही में ये चीज़ मैंने आपको दिखा दी, ट्रैक्शन कंट्रोल, आइडल स्टार्ट स्टॉप और हेडलाइट लेवलर, ये चीज़ें भी यहाँ पे दे रखी हैं। पुश बटन का ऑप्शन मिलता है, और अंदर की तरफ नीटली तरीके से अगर आप देखोगे तो गाड़ी के अंदर जो एम्बिएंट लाइट है ना वो भी यहाँ पे जो है दी गई है, जो कि आपको बढ़िया जो है चीज लगने वाली है। बट उसके अलावा देखो क्या कुछ दिख रहा है। बटन करते हैं प्रेस, ये पूरा डिजिटल के अंदर है। यहाँ पे बात करूँ तो 8 इंचेस का जो इंफोटेनमेंट है वो दिया गया है। एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो, वायरलेस मिलता है, और साथ में अगर आपको इसकी कैमरा क्वालिटी का फील लेना है तो वो आप देख लो भाई, इस तरीके की ओवरऑल जो कैमरा क्वालिटी है वो आपको मिलती है। एडेप्टिव गाइडलाइंस वगैरह प्रॉपर दे रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं। HD क्वालिटी नहीं है, बट हाँ काम चल जाएगा, उससे रिलेटेड के ऐसा भी इशू आपको यहाँ पे नहीं फील होने वाला है। बाकी नया स्टीयरिंग व्हील मिलने लगता है, जो कि हमने Hyundai वर्ना के अंदर पहली बार देखा था। यहाँ पे 4 डॉट हैं जो कि Hyundai के लोगों को दर्शाते हैं इन मोर्से कोड, जो मैंने आपको वेन्यू के टाइम पे ऑलरेडी बताया था। ये वाले बटन्स इंफोटेनमेंट से रिलेटेड हैं, और ये वाले बटन्स इस वाली स्क्रीन से रिलेटेड है। क्रूज कंट्रोल वगैरह मिलता है, MID को टॉगल करना है वो सारा कुछ कर सकते हो। एक बार रीसेट करके दिखा देता हूँ। ओके वाले बटन को दबा के रखो इस तरीके से,
और देखो भाई रीसेट हो चुका है। ये बेस वेरिएंट से लेकर स्पेशली इस HX6 प्लस तक सेम आएगा, सेम फीचर्स है, कोई दिक्कत नहीं है, TPMS वगैरह भी मिल जाता है। तो मोरलेस जो एक्टिव सेफ्टी वाले फीचर्स हैं वो भी कैरी फॉरवर्ड आपको बढ़िया तरीके से यहाँ पे दिए गए हैं। फ्यूल इन्फो यहाँ पे मिल जाती है, कूलेंट इन्फो अगर आपको देखनी है वो देख सकते हो। ऑटोमेटिक वगैरह रहेगा तो आपको पैडल शिफ्टर्स का जो ऑप्शन है वो भी मिल जाता है। इनफैक्ट 1.5 टर्बो के अंदर आपको 7 स्पीड जो DCT वाला ऑप्शन है वो भी वहां पे जो है कैरी फॉरवर्ड दिखाई देगा। बाकी सेंटर में भी एक स्पीकर आपको लग सकता है, मिल रहा है नहीं मिल रहा है कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। बाकी अगर आप मुझसे पूछोगे तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे दिया जा रहा है। नीचे की तरफ ऑटोमेटिक AC मिलता है, डुअल जोन वगैरह ऊपर वाले वेरिएंट के अंदर आएगा। वेंटिलेट सीट्स आपको मिलती हैं नीचे की तरफ। एक जो है C टाइप पोर्ट है, दूसरा 12V का और एक A टाइप, ये तीनों चीजें मिलती हैं। इनफैक्ट उसी के साथ साथ जो वायरलेस चार्जर है वो भी दिया गया विद कूल्ड ऑप्शन के साथ में, जो कि कहीं ना कहीं कंपनी ने बहुत ही कमाल का काम करा है। बाकी ये वाला बटन दबाओगे तो कैमरा वगैरह यहाँ पे ऑन हो जाएगा, दोबारा दबाओ बंद कर सकते हो। फ्रंट पार्किंग सेंसर ऑन ऑफ करना है वो आप कर लो। और गाड़ी के अंदर आपको दिया जाता है ये 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन, जो कि हुंडई बहुत लंबे टाइम से जो है यूज करती हुई आ रही है। 2 कप होल्डर्स, हैंड ब्रेक वगैरह, आर्मरेस्ट वगैरह जो कि स्लाइड भी हो जाती है। बढ़िया सा स्टोरेज भी आपको ऑफर करती है, जो कि ठीक चीज है गाड़ी के बारे में। देन यहाँ पे बात करूं, सनरूफ वगैरह का ऑप्शन मिलता है, छोटी वाली सनरूफ दी गई है। गर्मियों का टाइम पे कोई लॉजिक सनरूफ का जो है यहाँ पे नहीं बनता है। लाइट्स LEDs के अंदर हैं, खोलनी है सनरूफ वो खोल लो। HX6 प्लस वेरिएंट के अंदर जो मिरर वगैरह रहेगा, ऑटो डिमिंग, वो यहाँ पे जरूर से दिया गया है, जो कि कमाल की चीज गाड़ी के बारे में होने वाली है। इधर की बात करें टिकट होल्डर का ऑप्शन, और अगर आप इधर की बात करोगे तो वैनिटी मिरर, ये सारा ऑप्शन यहाँ पे जो है दिया जा रहा है। बाकी डैशबोर्ड वगैरह की बात करूं वो बिल्कुल सेम है पहले जैसा, यहाँ पे कोई भी चेंज जो है यहाँ पे नहीं किया गया है। सीट को कर लेते हैं आगे, और अब आ जाओ सेकंड रो वगैरह दिखा देता हूँ। सेकंड रो में क्या कुछ मिलेगा स्पेशली इस प्लस वेरिएंट के अंदर। देखो भाई, अगर आप ये प्लस वेरिएंट कंसिडर कर रहे हो तो प्लस फीचर्स तो आपको मिलने चाहिए ना। हाँ भाई, यहाँ पे आपको इस तरीके से जो मैनुअल कर्टेन्स है वो भी जो है कंपनी ऑफर कर रही है, जो कि गर्मियों का टाइम पे बहुत बढ़िया रहेंगे। सेम बोस की ब्रांडिंग, यहाँ पे पावर विंडो का स्विच, बाकी सारी चीज़ें, सीट्स वगैरह जो है सेम लेदर अपॉल्स्ट्री के अंदर यहाँ पे दी गई है। रियर में कैसा भी वेंटिलेशन वगैरह वाला जो ऑप्शन है वो आप एक्सपेक्ट मत करना, वो चीज़ नहीं मिलेगी। और 3 पॉइंट सीट बेल्ट वगैरह है। एडजस्टेबल हेडरेस्ट की बात करूँ वो चीज़ भी आपको यहाँ पे जो है मिल जाती है। अंदर आ जाएं, अंदर बैठते ही एक चीज आप देखो, अगर आपकी हाइट 5.5, 5.6, 5.7 इस तरीके की है तो गाड़ी के अंदर हेडरूम वगैरह बहुत ही सही मिलेगा। इनफैक्ट हेडरेस्ट वगैरह की वजह से आपको कंफर्ट और भी यहाँ पे जो है मिलने लगता है। बाकी गाड़ी में सीट के हिसाब से कोई भी कंप्लेंट आप नहीं करोगे। बाकी हाँ, मैं रिकमेंड ये करूँगा, अगर आपकी हाइट 6 फीट है तो गाड़ी के अंदर आके बैठ के देख लेना, फील करना आपको कितना स्पेस मिल रहा है, कितना नहीं मिल रहा है, तो वो चीज़ आप ज़रूर से उस टाइम पे देख सकते हो। बाकी फ्लिप करते हैं कैमरे को और कुछ चीज़ें दिखाता हूँ। सीट बेल्ट की बात करें, एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिलता है, एयर बैग की बेसिंग आ जाती है, ऊपर की तरफ जो ओपनेबल ग्रैब हैंडल कोट हुक है वो सारी चीज़ें दी गई हैं। सीट के पीछे पॉकेट्स मिलती हैं ड्राइवर एंड को ड्राइवर दोनों के लिए। AC वेंट्स वगैरह मिलते हैं। रियर में जो स्पेस है फ़ोन रखते टाइम अगर आपको चार्ज करना है वो आप रख सकते हो। C टाइप पोर्ट। फ्लोर थोड़ा सा ज़्यादा है, मतलब बिल्कुल फ्लैट तो नहीं है। मानो अगर मैं बीच में आपको बैठ के दिखाऊं तो सबसे पहले तो मुझे कुछ इस तरीके का फील आएगा। पहले तो हेडरेस्ट वगैरह नहीं है मेरे पास, जो कि थोड़ा सा कमी जो है गाड़ी के बारे में हो जाती है। हेडरूम में मुझे लगभग इतना स्पेस मिल रहा है जो कि काम चल जाएगा, बट अगर आपकी हाइट 5'6", 5'7", 5'8" इस तरीके से कंफर्टेबल नहीं आओगे। मेरी हाइट 5.5 फीट है तो मुझे तो कंफर्ट ठीक मिल रहा है, बट हाँ, बैक सपोर्ट इतना कंफर्टेबल नहीं है कि मैं लॉन्ग ट्रिप्स गाड़ी के अंदर बीच में बैठ के स्पेशली कर पाऊँ। स्विच करें कैमरे को तो एक बार आप रियर से डैशबोर्ड वगैरह का व्यू देख लो। नए स्टीयरिंग लगने की वजह से गाड़ी में अलग से जान आ गई है, और थोड़ा सा ये डैशबोर्ड जो है ड्राइवर साइड को टिल्टेड है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा फील भी गाड़ी के अंदर बढ़िया जो है आता है। और कुछ ऐसा यहाँ पे भी सेम आपको जो ये कर्टेन है वो दिया गया है। हालांकि सीट 60-40 स्प्लिट फंक्शन के अंदर नहीं आती है, जो कि थोड़ी सी गलत चीज़ गाड़ी के बारे में होने वाली है। तो भाई ये थी 2026 वाली फेस लिफ्टेड वर्ना का HX6 प्लस वेरिएंट, जो कि 13,81,000 के एक्स शोरूम प्राइस पे आएगा। ऑन रोड जानना है वीडियो का डिस्क्रिप्शन देख लेना। बाकी आपको कैसा लगा ये HX6 प्लस वेरिएंट कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से बता सकते हो। सो कर देते हैं वीडियो का एंड। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो सिर्फ एक काम आप कर सकते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। थैंक यू।